हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसी वेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी 6th सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और उसके अंदर एक बुक है जिसको आप कह सकते हो इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकेंड। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट है और थर्ड यूनिट है पंडित रमाबाई, राजा राम मोहन राय और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय। ये जो तीनों यूनिट है अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड से रिलेटेड है यूनिट से, तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम शुरू करने आ रहा है यूनिट फोर्थ जो है विवेकानंद आदर्श समाज। ठीक है, विवेकानंद जो स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है, उन्होंने आदर्श समाज की स्थापना करी और उन्होंने आदर्श मतलब समाज के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें रखी थी उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और सबसे पहले तो हम इस यूनिट में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि विवेकानंद, इनको स्वामी विवेकानंद भी कहा जाता था। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय जो है ना इस वीडियो में हम जानेंगे। देन उसके बाद अपनी जो मतलब पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अपना मकसद है विवेकानंद का परिचय, तो उसको जानेंगे हम इस वीडियो के थ्रू। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट एक्शन लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, बिल्कुल सिंपल मतलब जो शब्द है उसमें इसमें लिखे गए हैं जो जीवन परिचय बताते हैं विवेकानंद जी का या फिर स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, तो विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इनके बचपन का नाम अलग था और जैसे ये बड़े हुए तो इनका नाम विवेकानंद पड़ा था। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जब ये बड़े हुए थे तब इनको पुकारा जाता था, जब ये छोटे थे तो इनका नाम कुछ और था, वो भी हम इसमें जानेंगे। इनके बचपन का नाम क्या था, ठीक है, तो देखते हैं। स्वामी विवेकानंद एक महान व्यक्ति, एक शिक्षक और एक सुधारक और साथ ही साथ एक समाज कार्यकर्ता, एक विचारक, एक संत और एक दृढ़ मतलब मजबूत विश्व परिवर्तक के रूप में जाने जाते थे। मतलब इनमें ना ये सारे के सारे गुण थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो थे इनमें इन सब के गुण थे। देखो, ये महान व्यक्ति भी थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए समाज के लिए जो एक महान व्यक्ति ही कर सकता है। ठीक है, या फिर अपने कार्य के बल पर इन्होंने महानता को प्राप्त किया, ये हम कह सकते हैं। तो महान व्यक्ति थे। दूसरा, एक शिक्षक भी थे, इन्होंने कुछ शिक्षा भी दी थी लोगों को। और एक सुधारक भी थे, इन्होंने समाज की स्थिति को सुधारा और कई सारी जो स्थिति थी उसको भी सुधारा। और एक सामाजिक कार्यकर्ता, ये समाज में कार्य कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने समाज में कुछ ऐसे बदलाव लाए या फिर कार्य किए जिसकी वजह से इनको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक विचारक भी थे, इनकी थॉट्स भी रखी गई थी, इन्होंने अपनी पर्टिकुलर थॉट्स जो ये सोचते थे वो रखी। और जैसे कि हम सब जानते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, तो इसमें इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में क्या थॉट्स हैं उन विचारकों के बारे में ही हम इस बुक में जान रहे हैं। तो ये एक विचारक भी थे, एक संत भी थे ये, और एक दृढ़ मतलब मजबूत विश्व परिवर्तक के रूप में जाने जाते थे। मतलब ये ना इन्होंने क्या सोच लिया था कि मुझे विश्व को बदलना है, मैं समाज को बदल के रहूँगा। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले तो भारत के अंतर्गत जितने भी सामाजिक बुराइयाँ थी उनको ख़त्म करने पे बात करी थी, क्योंकि ये दृढ़ मतलब मजबूत विश्व परिवर्तक थे। ये चाहते थे कि विश्व में जो प्रक्रिया भी चल रही है वो बदली जानी चाहिए, क्योंकि इससे कई सारे लोगों की अमानवीय दशा हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि जब 19 अगर हम बात करें 1900 या फिर 1800 की, तो उस समय बहुत सारी ऐसी बुरी प्रथाएं थी जिससे ज़्यादा महिलाओं का शोषण होता था। ठीक है, तो ये चाहते थे, विवेकानंद जी चाहते थे कि दृढ़ विश्व परिवर्तन लाऊं मैं विश्व के अंदर। ठीक है, तो ये सभी गुण किसके अंदर थे? विवेकानंद जी के अंदर थे। ये सभी विशेषता एक ही व्यक्ति में थी जो कि स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं, जिसे उन्होंने अपने दम पर बनाया था। ठीक है, ये उनके पास आई नहीं थी, इन्होंने सोचा और उस पर अमल किया और उसके साथ साथ उस पर काम भी किया था। इन सभी चीज़ों पर महान व्यक्ति कैसे बने, शिक्षक कैसे बने, सुधारक कैसे बने, सामाजिक कार्यकर्ता कैसे बने, विचारक, एक संत और एक दृढ़ विश्व परिवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सभी विशेषताएं इनके अंदर थी और इन्होंने अपने बल पर ही, अपने दम पर ही क्या करा था, इसको बनाया था। इनका जन्म अगर हम बात करें तो 12 जनवरी 1863 मतलब 1863 को कलकत्ता में हुआ। अब इनके जो पिता हैं उनका नाम है विश्वनाथ दत्त और माता जी का नाम था भुवनेश्वर देवी।
और इनके बचपन के नाम की बात करें तो नरेंद्र नाथ दत्त था, और वैसे इनको हम बेसिक तौर पर अगर हम नॉर्मली पुकारते हैं तो शॉर्ट में इनको नरेंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके देखो नाम याद करने, पहला तो नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था, और इनके बचपन के नाम को हम नरेंद्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जब ये बड़े हुए तो इनका नाम बदल गया था और इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, जब इन्होंने स्वामी की वो उपाधि पा ली थी तो ये क्या बन गए थे, स्वामी विवेकानंद बन चुके थे। इनके पिता एक बंगाली वकील थे, ठीक है, जो एक उपन्यासकार और एक परोपकारी व्यक्ति भी थे, और इनकी शिक्षा कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई। ठीक है, इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में जो कलकत्ता में है, और इनके पास कला में स्नातक डिग्री भी थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के पास इन्हें हिंदू धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा गहरी समझ थी। वेद, वेदांत और पुराण, इन सब के बारे में, उपनिषद वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है ना जो हिंदू धर्म से संबंधित होती है, उनके बारे में इनको बहुत सारा ज्ञान था। जब वे 1881 में रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपने भगवान को देखा है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण जो परमहंस थे उनसे क्या किया था, क्वेश्चन किया कि क्या आपने भगवान को देखा है। तो रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने उन्हें देखा है। उन्होंने विवेकानंद को प्रशिक्षण देकर भविष्य के लिए उन्हें तैयार किया। ठीक है, तो ये विवेकानंद जी ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन इतनी है कि 12-13 साल या 16 साल की उम्र में मिले थे। तो जब इनका वैसे या फिर ये 19 या 20 साल के थे। ठीक है, क्योंकि 1881 में मिले थे, और मतलब कि जब स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण जी से कब मिले थे, 1881 में, और इनका जन्म हुआ था 1863 में, तो ये लगभग 19 साल के थे ये। ठीक है, तो जब स्वामी विवेकानंद कितने साल के थे, 19 साल के थे, तो इनका मिलन हुआ था रामकृष्ण से, ये मिले थे उनसे, और उन्होंने ये प्रश्न भी पूछा था स्वामी विवेकानंद जी से और स्वामी विवेकानंद जी ने ये पूछा था कि क्या आपने भगवान को देखा है। तो रामकृष्ण ने उत्तर में दिया कि हाँ, मैंने उन्हें देखा है। और उन्होंने क्या करा था फिर, विवेकानंद को, जो रामकृष्ण थे उन्होंने विवेकानंद को प्रशिक्षण भी दिया और उसके बाद भविष्य के लिए उन्हें तैयार भी कर दिया। ठीक है, और 19-20 साल की एज में ये सब हुआ था। रामकृष्ण के मरने से पहले, ये ठीक है, ये लिखा हुआ के होगा, कि मरने से पहले नरेंद्र को, जिनका नाम स्वामी विवेकानंद आज, को अपनी शक्ति देते हुए कहा, मेरे द्वारा हस्तांतरित शक्ति के बल से आपके द्वारा महान कार्य किए जाएंगे। तो देखो, रामकृष्ण जैसे ही मर गए तो उसके बाद रामकृष्ण ने ना मरने से पहले ये कहा था कि नरेंद्र को कि अपनी शक्ति देते हुए। ठीक है, रामकृष्ण ने क्या करा था, अब जितनी भी शक्ति रामकृष्ण के पास थी उन्होंने किसको दे दी, नरेंद्र को, मतलब स्वामी विवेकानंद को दे दी, और ये मरने से पहले की बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे द्वारा जो भी शक्ति तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र की जा रही है, ठीक है, रामकृष्ण के द्वारा जो भी पावर ट्रांसफ़र किस में की जा रही है, नरेंद्र के अंदर या फिर जो स्वामी विवेकानंद है उनमें ट्रांसफ़र की जा रही है। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बहुत सारे महान कार्य किए जाएंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक बहुत महान व्यक्ति है, तो हो सकता है कि रामकृष्ण की पावर के दम पर हो। ठीक है, 1886 में श्री रामकृष्ण की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। और लगभग मतलब कि नरेंद्र जैसे ही मिले तो उनके 5 साल के बाद ही रामकृष्ण जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो 1886 में रामकृष्ण की क्या हो गई थी, मृत्यु के बाद नरेंद्र ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, नरेंद्र ने 1890 की शुरुआत से ही देश भर की यात्रा शुरू कर दी। वो पूरे देश भर में घूमते रहे। ठीक है, और उन्होंने क्या देखा, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व भी करी कि बहुत सारी जगह पर क्या है, कहीं जगह असमानता है, कहीं जगह कुछ हो रहा है, कहीं जगह समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां फैली हुई है। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो अपनी जो वो थी ना, क्या बोलते, यात्रा, वो शुरू कर दी, पूरे देश भर में घूमने लग गए। जुलाई 1890 में वे एकांत की तलाश में हिमालय के लिए निकल पड़े। ठीक है, फिर 1890 में क्या हुआ, वो निकल पड़े एकांत की तलाश में। वो चाहते थे कि मैं अकेला रहूं। ठीक है, तो अकेले रहने की तलाश में हिमालय की ओर वो निकल पड़े। वे ग्रामीण इलाके में घूमते रहे, गांव के इलाकों में घूमे। फिर सन 1902 में जुलाई के महीने में स्वामी विवेकानंद जी का क्या हो गया था, निधन हो गया। तो 1902 इसमें जुलाई का महीना जो गर्मी का मौसम था उसमें ही क्या हो गया था, विवेकानंद जी का निधन हो गया।
तो ये उनके बारे में जीवन परिचय था, उनसे रिलेटेड जो विवेकानंद जी का था, ठीक है, जीवन परिचय। तो यूनिट 4 का जो अपना फर्स्ट पार्ट है वो इतना ही था। बाकी इसके बाद हम विवेकानंद जी ने क्या क्या योगदान दिया समाज के अंदर उसके बारे में जानेंगे। ये तो हमने शॉर्ट में जान लिया कि उन्होंने क्या क्या किया था और वो क्या क्या थे, उनके माता पिता का नाम, उनके जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो इन सब के बारे में, और वो किससे मिले थे और उन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त की थी, तो इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।